वक्त एक आपको बड़ी खबर बता दें गुड न्यूज टुडे के माध्यम से। आशा पारेख को दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया गया है। उनके लिए उनको मनोनीत किया गया साल का फाल्के अवार्ड आशा पारेख के नाम होगा। दादा साहब फाल्के अवार्ड अपने आप में एक बहुत बड़ा अवार्ड माना जाता है। आशा को फिल्म जगत का सबसे बड़ा सम्मान से घोषित किया गया है और दादा साहब फाल्के अवार्ड आशा पारेख के नाम अब होगा, ऐसे ऐलान किया गया है। और इस बार की बड़ी खबर इस वक्त आप गुड न्यूज टुडे में देख रहे हैं। आशा पारेख को दादा साहब फाल्के अवार्ड से मनोनीत किया गया है। फिल्मी कलाकारों के लिए सबसे बड़ा अवार्ड इसको हम कह सकते हैं। बड़ी खबर गुड न्यूज टुडे के माध्यम से। सबसे बड़ा सम्मान दादा साहब फाल्के अवार्ड से को नवाजा जाएगा। एक बहुत लंबा सफर उन्होंने तय कर लिया है फिल्मी जगत में, फिल्मी दुनिया में, और उसी के तहत शानदार प्रतिभा के तहत आशा पारेख को दादा साहब फाल्के अवार्ड से नवाजा जाएगा। तीन दशक से लंबा इनका फिल्मी करियर है और इसी के चलते ये बड़े सम्मान से इनको नवाजा जाएगा। आशा पारेख हम सबकी चहेती, दादा साहब फाल्के अवार्ड से इनको नवाजा जाएगा, जो कि अपने आप में एक सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है। फिल्म जगत के जो तमाम लोग हैं वो इसको जिस नजर से देखते हैं वो अपने आप में बहुत बड़ा है, क्योंकि ये साबित करता है आपकी कला को। हमारे लिए गर्व का विषय है कि सूचना प्रसारण मंत्रालय द्वारा जो नेशनल फिल्म अवार्ड्स हर वर्ष करवाए जाते हैं, तो 68वें नेशनल फिल्म अवार्ड्स में इस बार दादा साहब फाल्के अवार्ड किसी और को नहीं, प्रख्यात फिल्म अभिनेत्री जिन्होंने 95 से ज्यादा फिल्में की हैं, आशा पारेख जी को दिया जा रहा है। और इस कमेटी के सदस्य, दादा साहब फाल्के कमेटी के सदस्य हैं आशा भोंसले जी, हेमा मालिनी जी, पूनम ढिल्लों जी, उदित नारायण जी और टीएस नागाभन्ना जी। इन सब ने आशा पारेख जी का नाम चयन किया है। मैं इनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। अमित त्यागी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। अमित, इस प्रकार दादा साहब फाल्के का अवार्ड सबसे बड़ा पुरस्कार इसको बोला जाता है फिल्म जगत के लिहाज से। अमित, क्यों इनको चुना गया? क्या किस प्रकार जो उनका लंबा सफर रहा है, किन मूल्यांकन के बाद ये फैसला लिया गया है? अमित, आशा पारेख को बहुत सारे लोग बॉलीवुड में थोड़ा अंडर एस्टिमेट करते हैं। मुझे लगती है वो बहुत अच्छी अभिनेत्री हैं। डांस जो बॉलीवुड में जो ग्रेसफुलनेस आशा पारेख हमारे सिनेमा के लिए लेकर आई थी, वो उन्हें ड्यू नहीं मिला। और बहुत कम ये लोग बात जानते हैं कि आशा पारेख ने अपना करियर एक बैकग्राउंड डांसर के रूप में शुरू किया था। वो पीछे खड़ी रहती थी, उससे आगे निकलकर वो पहुंची और अभिनेत्री बनी। ये बात बहुत कम लोगों को पता है। तो एक अंडरडॉग से, और वो बहुत मतलब 70s की और 60s की बहुत बड़ी बड़ी हिट फिल्में उन्होंने नासिर हुसैन के साथ उनका कॉम्बिनेशन था किया था, जी। एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। लेकिन कभी उन्हें वो ड्यू नहीं मिल पाया। बाकी लोगों की तरफ लोग हमेशा करते रहे। आशा पारेख का हमारे सिनेमा में एक बहुत बड़ा योगदान है, खासकर डांस को लेकर। एक डांस को उन्होंने एक बहुत बड़ी अच्छी मान्यता दिलाई थी, क्योंकि इससे पहले डांस को लोग आशा पारेख से पहले ऐसी कोई अभिनेत्री नहीं थी जो डांस को उस मकाम तक पहुंचाए थे। हेमा मालिनी आशा पारेख के बाद आई, उन्होंने वो मकाम दिया। तो एक बहुत गर्व की बात है कि देर से ही सही आशा पारेख को वो ड्यू, वो मकाम मिला जिसे वो डिजर्व करती हैं। वो पर्दे के पीछे भी उन्होंने बहुत काम किया, टीवी सीरियल्स भी बनाए हैं उन्होंने, और प्रोड्यूसर भी रही हैं। तो बिल्कुल अमित, और पद्मश्री से भी अभी हाल ही में सरकार ने नवाजा था उनको, और जैसा कि आपने बताया प्रोड्यूसर और डायरेक्टर भी रही हैं। जी जी, इसके अलावा उनका एक अस्पताल भी है मुंबई में। और किस तरह से वो बहुत सारी चीजें करती रहती है। हम लाइमलाइट पे नहीं होती हैं, कभी उन्होंने उसका वो नहीं किया। रियल लाइफ में बड़ी हम्बल पर्सन है। उनसे बात करके मैंने बहुत बार उनके इंटरव्यूज किए हैं अपने जर्नलिस्टिक करियर में। बहुत इंटरेस्टिंग उनके साथ बातें हैं, बहुत नॉलेज है जी। तो मेरे को पर्सनली बहुत खुशी हो रही है कि आशा पारेख लॉन्ग वॉज अ डिजर्विंग कैंडिडेट और उनको ये मिला, ये सम्मान। अमित, कोई पहली प्रक्रिया उनकी तरफ से निकल कर आई है? जी, मैंने उनको मैसेज किया है, बट आई थिंक वो काफी सारी आई थिंक उनको कंग्रेचुलेट। और क्योंकि आशा पारेख आजकल के जमाने की तरह वो इतना मैसेज वो नहीं वो करती हैं, वो उनका एक अलग थोड़ा वो वक्त लगाती हैं।
तो उनको बल्कि हम अपने आज तक के अभी हाल ही में हम लता मंगेशकर का हमने खास शो किया था, वहाँ पर हमने अप्रोच किया था, वो आ नहीं पाई थी, लेकिन उन्होंने वादा किया कि हमारे आने वाले समारोह का वो हिस्सा बनेगी, तो बहुत जल्दी हमारे प्लेटफॉर्म पर आपको आशा पारिक जल्दी दिखेंगी, इतना मैं कह सकता हूँ। इससे मेरी बातचीत उनसे हो रही है इस बात में। बिल्कुल अमित, क्योंकि देखिए जब आशा पारिक की बात होती है तो एक बहुत लंबी उनकी एक बहुत लंबा एक गुलदस्ता अगर कहा जाए अमित की, कितनी उनकी जो फिल्में हैं शम्मी कपूर के साथ या तमाम जो फिल्में हैं, वो एक जी बहुत लंबा सफर उनका रहा है। बहुत शुक्रिया कर रहा हूं अमित आपका, ये तमाम जानकारी के लिए। अमित हमें बता रहे थे कि किस प्रकार दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया गया है आशा पारिक को, जानी मानी अभिनेत्री जिन्होंने बहुत लंबा एक दशक में इस प्रकार से अभिनय किया।